आज भगवत कृपा से सारे दुखों का नाश करने वाली, सारे पापों का नाश करने वाली जया नामक एकादशी है। आज की एकादशी के विषय में जो पौराण प्रसिद्ध भविष्य पुराण में कथा आती है, आज उस कथा का सभी भक्तजन श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करें। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किन्नामयी एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। एक बार की कथा है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किन्नामयी एकादशी भवेत्। हे प्रभु, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का क्या नाम होता है? उस एकादशी का नाम क्या है? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, आप उसके विषय में मुझे बताएं। श्री कृष्ण उवाच शृण्वै एकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजेति नाम्ना विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, तुम एकाग्र मन से सुनो। मैं उस एकादशी के विषय में तुझे विस्तार पूर्वक कहूँगा। अजेति नाम्ना विख्यात सर्वपाप प्रणाशिनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, उस एकादशी का नाम जया ऐसा प्रसिद्ध है जो सारे पापों का नाश करने वाली है। पूजयित्वा हृषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। हे राजन, जो मनुष्य भगवान का पूजन करके इस एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत के कथा को श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नातः परतरा राजन लोकद्वय हितावहा सत्यमुक्त मया हेत ना सत्यम भासितम मम। हे राजन, दोनों लोकों में इससे बढ़कर कोई मनुष्य का हित करने वाला व्रत नहीं है। मैंने इसमें जो कुछ भी कहा है वह सत्य ही है। हरिश्चंद्र इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसंधः समस्ताया भुवः पतिः। हे राजा, प्राचीन काल की बात है। एक समय में एक राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती और शत प्रतिज्ञ इस समस्त भूमंडल पर राज्य करने वाले राजा हुए थे। कस्यापि कर्मणो योगाद् राज्य भ्रष्टो बभूव सः। लेकिन किसी कर्म के योग से उनका सारा राज्य नष्ट हो गया था। विक्रिय वनितां पुत्रम स च करात्म विक्रयम्। और जब राज्य भ्रष्ट हो गया तो उसने अपनी रानी और पुत्र को भी बेचकर अपने को भी बेच डाला। पुक्सस्य च दासत्वं गतो राजा सपुण्यकृत सत्यमालम्ब्य राजेन्द्र मृतशैलापहारकः। हे राजेंद्र, वह पुण्यात्मा राजा चांडाल की सेवा करने लगा
और मुर्दों के वस्त्र लिया करता था, तो भी सत्य का सहारा लेना न छोड़ा। सो भवन नृपति श्रेष्ठो न सत्याचलितस्तथा, एवं गतश्च नृपतेर्बहो वत्सरा गताः। किसी भी दशा में उसने सत्य का सहारा लेना नहीं छोड़ा। इति चिंत तस्तस्य मग्नस्य वृजिनार्णवे, आजगाम मुनिः कश्चित् जज्ञात्वा राजानमातुरम्। जब उस श्रेष्ठ राजा को सत्य पालन करते करते बहुत दिन बीत गए, तो राजा को चिंता हुई, बहुत चिंता हुई कि आखिर इस दुख से कैसे मुक्त होऊं, क्या करूं, किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा। परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणद्विजः, शतं दृष्ट्वा द्विजवरं न नाम नृपसत्तमः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा गौतमस्याग्रतः स्थितः, कथयामास वृत्तान्तम् आत्मनो दुःखसंयुतः। यह चिंता करते हुए पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए राजा को दुखी जानकर उसके पास मुनीश्वर गौतम ऋषि आए। ब्रह्मा जी ने पराय उपकार करने के लिए ब्राह्मण को बनाया है। उस राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया। श्रुत्वा नृपति वाक्यानि गौतमो विषया विस्मयान्वितः, उपदेशं नृपतये वृतस्यास्य मुनिर्ददौ। मासि भाद्रपदे राजन् कृष्णपक्षे तु शोभना, एकादशी समाख्याता राजानां न्यतिपुण्यदा। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत उन मुनि से कह सुनाया। राजा के वचन को सुनकर गौतम जी को बड़ा दुख हुआ। फिर गौतम मुनि ने राजा को इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजा, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजा अथवा जया नाम वाली एकादशी विख्यात है। वह एकादशी बड़े ही पुण्य को देने वाली है। हे राजा, तुम उसका व्रत करो तो तुम्हारा सारा पाप नाश हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य से वह एकादशी आज से 7वें दिन पड़ेगी। तस्याह कुरु व्रतम राजन पापनाशो भविष्यति, तो भाग्यवशादेशा सप्तमेऽह्नि समागता। उपवास परो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु, एवं तस्या व्रते जीर्णे शरोपाप क्षयो भवेत्। तस्य पुण्य प्रभावेण चागतोऽहं नृपोत्तम, इत्येवं कथयित्वा तु मुनिरन्तरधीयत। मुनिवाक्यं नृपः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम्, कृते तस्मिन् व्रते राज्यः पापशान्तो भवत्क्षणात्। और एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करना, इस प्रकार जागरण करके भगवान के नामों का स्मरण जप आदि करना, उस एकादशी का व्रत करने से सब पाप क्षय हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे नृपोत्तम, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यहाँ आया हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यद्दुःखं बहुभिर्वशैर्भोक्तव्यं तच्छयो भवेत्, निस्तीर्ण दुःखो राजासीत् तस्यास्य प्रभावतः। पत्न्या सह समायोगं पुत्रजीवनमापशः, देवदुन्दुभयोर्नेदुः पुष्पवर्षं भुद्दिवः। एकादश्याः प्रभावेण प्राप्तं राज्यं अकण्टकं, स्वर्गं लेभे हरिश्चन्द्रः स पुरः स परिच्छदः।
इदृग्वधं वृतं राजन्ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमाः सर्वपापविनिर्मुक्ता स्त्रीदिवं यान्ति ते ध्रुवा पठना श्रवणा राजन् अश्वमेधफलं भवेत्। हे राजन, इस व्रत का पुण्य सुनो कि जो बहुत वर्षों तक भोगने को था वह भी क्षण भर में नष्ट हो गया। हे नृपोत्तम, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से यहाँ आया हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने मुनि के वचन को सुनकर उस उत्तम व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा का सारा पाप क्षण भर में ही नष्ट हो गया। हे राज शार्दुल, इस व्रत का पुण्य सुनो कि राजा ने जो बहुत वर्षों तक अपने पापों को भोगना था वह राजा के सारे पाप क्षण भर में ही नष्ट हो गए और इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख सागर के पार हो गया और उस राजा हरिश्चंद्र का स्त्री से भेंट हुआ और पुत्र को जीता पाया। इस प्रकार सारे देवतागण प्रसन्न होकर दुंदुभि बजाए और स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और एकादशी के प्रभाव से उस राजा ने अकंटक राज्य भी प्राप्त किया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने नगरवासी और कुटुंब के सहित स्वर्ग के सुख को प्राप्त किया। हे राजा युधिष्ठिर, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं, यह निश्चय है। और हे राजा, जो पुरुष इस इतिहास को पढ़ता है और सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय।